कैसे करना है हम लोग बताएंगे, और उसके बारे में जो है ना जाके ऑनलाइन भी करवा सकते हैं आप लोग। तो आज उसको हम कहते हैं शिक्षा संवाद, इसको जो है मेन है शिक्षा संवाद के तौर पर जाना जाता है। तो इसके बारे में कुछ कहाँ गए कुंदन जी, कुछ बताइए। 2 मिनट समय दीजिए इनको, वंदना मैडम को। वंदना मैडम वो जो शिक्षा संवाद के बारे में कुछ बोलेंगी, उनको आप लोग सुनिए। संवाद हमारे और अभिभावक के बीच एक पुल का काम करेगा। जैसे बच्चे किसी कारणवश नहीं आते हैं विद्यालय, नवम दसम के जो बच्चे होते हैं वो उनको विद्यालय आने से पूर्व उनको माँ पता नहीं, ये जो किशोरावस्था होती है तो बच्चे को बहुत सारा भटकाव आता है और पढ़ाई के प्रति उनका जो है ना वो नज़रिया बदल जाता है। तो उनके हम अभिभावक दोनों मिलकर उसकी जो कुछ भी परेशानी होती है या उनका जो सोचने का जो थोड़ा सा भटकाव होता है उसको दूर करने के लिए उनकी क्या सुविधाएं उसको उपलब्ध करा सकते हैं। यह माँ बाप और अभिभावक दोनों का कार्य होता है कि उनको वो चाहे लड़कियां हैं तो उन्हें पोशाक नहीं मिल रही है, साइकिल नहीं मिल रही है, या प्रॉपर उसको किस चीज़ की ज़रूरत हो रही है, इस चीज़ पे हम लोग चर्चा कर उसको वह चीज़ मुहैया कराएंगे। और जब ये मुहैया करा देंगे तो वो लड़की फिर स्वतः ही पढ़ने के ओर अग्रसर हो जाएगा। लड़के फिर भी पढ़ लेते हैं लेकिन लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारी दे दिया जाता है, घर संभालने का, बाहर का। तो हमारा और यही विज़न होना चाहिए कि कैसे उसको प्रोत्साहित किया जाए, कैसे उसका मॉरल हाई किया जाए कि वो काम के साथ साथ पढ़ाई पर भी फोकस कर पाएँ। और हमारे विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जब तक महिलाएं स्वतः खुद अपने उत्कर्ष के लिए नहीं काम करेगी, दूसरे पे दुनिया कोई नहीं आपको आगे बढ़ा सकता है। जी बोलेंगे कि कौन कौन प्रोत्साहन राशि क्या क्या चीज के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले आज के संवाद में उपस्थित अभिभावकगण और उपस्थित सर छात्र छात्राओं, आज का संवाद एक सरकार के द्वारा एक दिशा निर्देश में हम लोग आपके सरकार के दिशा निर्देश में हम लोग आपके सामने हैं कि आज इसकी जरूरत ही तो पड़ी हम लोग को। सरकार आपसे ये संवाद करना चाहती कि उसका माध्यम हम लोग को बनाया गया है कि बच्चे प्रोत्साहन राशि तो दूसरी चीज है कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते हैं। तो उस उपलक्ष्य में कि गार्जियन और जो शिक्षक हैं उसके बीच एक ऐसा संवाद, एक संबंध स्थापित होना चाहिए कि आपस में बैठ करके कि क्या समस्या है बच्चे को स्कूल आने में। कोई बता सकते हैं कि आपके बच्चे क्यों नहीं आते हैं? क्या कितना नामांकित बच्चे तो इससे ज्यादा है। आप लोग का भी फर्ज बनता है कि घर में बच्चे हैं तो उनको स्कूल भेजें। हम लोग बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ बैठे रहते हैं लेकिन बच्चे आते नहीं हैं। इसका मूल कारण है कि केवल शिक्षक की दोषी नहीं है। आप लोग जब तक नहीं अपने घर से बच्चों को बाहर भेजेंगे स्कूल के लिए तब तक ये माहौल नहीं सुधरेगा। जैसे कि मैडम ने बताई कि बच्चे तो साइकिल के माध्यम से चले जाते हैं कहीं पढ़ने के लिए, बाइक से चले जाते हैं, लेकिन लड़कियां लोग नहीं जा पाती हैं। उसको प्रोत्साहित करके स्कूल भेजिए। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल आए और सरकारी योजना का लाभ उठाए। सरकार जो राशि दी है आपके लिए ही दिया गया है, सीधा आपके अकाउंट में जाता है, किसी के हाथ में नहीं जाता है वो राशि। इसलिए निश्चिंत होकर आप आए स्कूल में और उस सुविधा का लाभ उठाएं। नीरज को बोलिए ना, हम बोलेंगे। नीरज को बोलने दीजिए, बोलिए ना। हेलो, आप अगर सर बिदनपुर स्कूल में शिक्षक संवाद चल रहा है सर, 2 शब्द बोलेंगे। जी जी आइए समझिए। अब जो मेरे लिए आए वो तो बंद है और अभिभावक और बच्चे लोग जितने भी हैं
सबसे बड़ी बात है शिक्षा संवाद क्या है। शिक्षा संवाद के लिए अभिभावक को मेन बुलाया गया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अभिभावक हैं अभी आए हुए हैं, जितने नहीं आए हैं उनको बच्चे लोग भी बता सकते हैं। यहाँ मेनली अभिभावक को जानकारी देना था शिक्षा संवाद के जरिए कि स्कूल में क्या है। प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री योजना जो है वो गार्जियन तक नहीं पहुँचता। गार्जियन को कुछ नहीं पता, बच्चे लोग को पता है, टीचर को पता है, लेकिन गार्जियन को ये चीज़ नहीं पता। तो इसके बारे में जैसे साइकिल योजना हो गया, मुख्यमंत्री द्वारा भेजा गया साइकिल योजना हो गया, पोशाक योजना हो गया, उसमें इसके बाद कन्या उत्थान योजना हो गया, मेधावृत्ति योजना है। सब ये बहुत सारा चीज़ है जो गार्जियन को नहीं पता है कि किस तरह से, किस माध्यम से, किससे मिलेगा बच्चे लोग को। इसलिए गार्जियन को ही बुलाया गया था सबके बारे में जानकारी देना। ये जो मेधावृत्ति योजना है, जो मैट्रिक में जो बच्चे पास होते हैं उसको 10,000 दिया जाता है, इंटर स्तरीय उसको जो है 25,000 रुपया मिलता है, ग्रेजुएशन वाले को 50,000 रुपया। ये सिर्फ डायरेक्ट बच्चे के डीबीटी माध्यम से बच्चे के अकाउंट में जाएगा। पहले विद्यालय में आता था, ये सब नॉलेज नहीं है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सबका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होता है। आप जिला से भी करवा सकते हैं एक दिन के लिए। और यहाँ सबसे पहली बात है ICT लैब, यहाँ जो हाई स्कूल है यहाँ ICT लैब बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया होगा 3 मंथ के लिए। ठीक है, उसके लिए व्यवस्था किया गया है। फ्री फाइव स्ट्रक्चर है, सिर्फ कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर लैब के लिए यहाँ पर लगभग 15 या 20 सिस्टम आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसमें फ्री आपका जो है वो पढ़ाई होगा। यही तो मेरा जानकारी देना था और इसी के साथ हम बात समाप्त करते पंकज जी थोड़ा बोलते हैं तय होता है। आइए आदरणीय बरियारपुर प्रखंड से आए हुए बीआरपी महोदय एवं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक बंधु एवं शिक्षिकाएं, इस विद्यालय के 9, 10, 11, 12 के छात्र छात्राओं, आज यह शिक्षा संवाद कार्यक्रम रखा गया है जिसमें कि सभी को जानकारी देना है। जैसे सर भी बताए योजना के बारे में, पहले से भी योजना मिल रहा है, छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल वगैरह वगैरह। जैसे कि साइकिल का योजना सभी को मिलता है, वर्ग 9th क्लास के, वर्ग 10th क्लास के साइकिल नहीं मिलता है, उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। साइकिल का 3,000, छात्रवृत्ति का 1,800। 6 to 8 में जो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन करेंगे उनको 10,000 रुपया, जो इंटर में फर्स्ट डिवीजन करेंगे उनको 25,000, जो BM फर्स्ट डिवीजन करेंगे उनको 50,000 रुपया मिलता है। तो ये सारी योजनाएं, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिसे कि मालूम नहीं होता है कि कहाँ से कौन पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, आया है या नहीं आया है। बहुत से बच्चों के खाते में खाता से DBT नहीं किया गया कनेक्ट। कैसे कनेक्ट होगा? यहाँ बोल दिया जाता है कि DBT कनेक्ट नहीं है, पैसा नहीं आया। तो उसमें DBT में सर के माध्यम से देखना है कि मेरा खाता DBT कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर जिनका होगा उनको मिलेगा, जिनका नहीं होगा उनको नहीं मिलेगा। भले नाम तुम्हारा यहाँ है लेकिन मिलेगा नहीं। सरकार का जो योजना है आप तक पहुँचाने का, सरकार वहाँ से अगर 100% देती है तो यहाँ आते आते 50% बच जाता है, 50% ऊपरे गायब हो जाता है किसी न किसी बहाने। इसको तुम लोगों को देखना है कहाँ है, राशि कहाँ गया। अभी खास करके लड़कियों में उनको 3-4 योजना मिलती है, साइकिल, पोशाक, नेपकिन, किशोरी अवस्था के लिए और कुछ अंदरूनी बात है उसके लिए भी मिलता है, लेकिन वहां तक बच्चों को नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हैं। हम लोग को जागरूक होना है, पता करना है, विद्यालय से, टीचर से, ब्लॉक से, जिला से, तभी तो मिलेगा ना। आए स्कूल चले गए, मैडम भी बोले कि स्कूल में नाम है लेकिन बच्चों नहीं आता है। क्यों? जागरूक नहीं है।
पहले 2, 3, 4 टीचर थे, अभी हम लोगों की स्कूल में 14 टीचर हैं। 10+2 जिसको इंटर बोलते हो, उसमें 2 टीचर, मैट्रिक में 3 टीचर। क्लास आएगा तभी तो कुछ जानकारी मिलेगा। क्लास आना है, हाजिरी भी बनाना है और योजना के विषय में जानकारी भी लेना है। अभी शायद किसी के खाते में पैसा गया है, नहीं गया, लेकिन हो सकता है क्या सर, 1 आध महीना में या 15 दिन में जाने वाला है। चूंकि एस हो चुका है, पैसा जाएंगे कि सभी के खाते में, सबके खाते में तो मैं गारंटी के साथ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जाएंगे। जिसका एस हुआ है, जो डीबीटी करवाए हैं, उनके खाते में निश्चित रूप से जाएंगे। 1, 2 30 सितंबर तक में अगर 75% उपस्थिति होगी, तो पहले भी था क्या 75% उपस्थित। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक में विद्यालय लगता है 91 दिन। 91 दिन 75% हाजिरी बनना है। जिन विद्यार्थियों का 91 दिन पूरेगा उन्हें सारा चीज मिलेगा। विद्यालय 6 महीना में 110 दिन लगता है। कम से कम 91 दिन 90 दिन पूरेगा, 75% उसी को मिलेगा, अन्यथा उसको विद्यालय से कोई लाभ नहीं मिलेगा। कंफर्म क्या? जी बिल्कुल सही बात। बिना 75% अटेंडेंस के ये नहीं। गार्जियन से आग्रह है कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें। ज्यादातर स्कूल पर फोकस है, बच्चा आपका स्कूल आएगा तभी कुछ मिल सकता है। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे तभी तो बच्चा आएगा ना। अगर आप अपने बच्चे को 2 रोटी खिला करके सवेरे सवेरे स्कूल भेज देंगे तो जरूर आएगा, लेकिन गार्जियन ऐसा नहीं करता है। यही बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा ना, उसको 2 रोटी खिला करके भेज देंगे, 2 रोटी दे के, लेकिन सरकारी विद्यालय में नहीं भेजेगा। इसलिए आप लोग थोड़ा जागरूक होइए और अपने बच्चे को स्कूल भेजिए। बस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बैठिए तो चल दिए।